बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं। मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। जी हाँ, ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर जातिगत भेदभाव को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मैं जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता, चाहे मुझे फिर वोट मिले या ना मिले। उन्होंने कहा है कि लोग जाति के आधार पर मुझसे मिलने आते हैं। मैंने उन सब 50,000 लोगों से कह दिया है कि जो लोग करेंगे जाति की बात उससे कस के मारूंगा लात। उन्होंने कहा है कि मैं धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता, चाहे चुनाव हार जाऊं या मंत्री पद चला जाए। मैं अपने इस सिद्धांत पर अटल रहूंगा, जहां जाति प्रथाओं में शामिल होना पसंद नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने राजनीति में जाति आधारित पहचान अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राजनीति में जहां जाति आधारित पहचान अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन मैं इस तरह की प्रथाओं में शामिल होना पसंद नहीं करता हूं, भले ही इससे हमें वोटों की हानि होती हो। गडकरी ने आगे बताया है कि कैसे कई लोग अपनी जातिगत पहचान के आधार पर उनसे संपर्क करते हैं, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। जी हाँ, उनकी ये बात खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज्यादा पसंद आई है। उनका मानना है कि लोग समाज सेवा को सबसे ऊपर रखते हैं। गडकरी ने पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान कही अपनी बात याद करते हुए कहा है कि जो करेगा जात की बात उसे मारूंगा लात। उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे चुनाव हार जाऊं या मंत्री पद चला जाए, मैं इस सिद्धांत पर अडिग रहूंगा। आपको बता दें कि गडकरी ने कहा है कि हम कभी भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करना ही नहीं चाहते और न ही राजनीति जो कर रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। गडकरी ने बताया कि कैसे उन्होंने एमएलसी रहते हुए एक इंजीनियरिंग कॉलेज की अनुमति अंजुमन इस्लाम संस्थान को ट्रांसफर कर दी है। उन्हें लगा है कि उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय से ज्यादा इंजीनियर, आईपीएस और आईएएस अफसर बनेंगे तो सबका विकास होगा। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि नितिन गडकरी ने ऐसा क्या बयान दिया कि मैं जब महाराष्ट्र में एमएलए था तो मुझे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, और मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया। तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि 5 ही धंधे समाज में लोकप्रिय है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। आज मुझे खुशी है कि अंजुमन इस्लाम से हजारों लड़के लड़कियां इंजीनियर बने। अगर ये मौका उनको नहीं मिलता तो नहीं बनते। और इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा से केवल आपके परिवार की और आपकी प्रगति और विकास नहीं होगा, तो शिक्षा से समाज का और देश का विकास होगा। नॉलेज ये पावर है, और ये जो पावर है ये आत्मसात करना अलग अलग क्षेत्र में आपका बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। तो वहीं नितिन गडकरी के मुसलमानों की शिक्षा वाले बयान पर शिया धर्मगुरु का बयान सामने आया है। देखिए इस वीडियो में।
सर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने नागपुर में कहा है कि जो है हमारे समाज में शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, खासकर मुस्लिम समाज में, और वो लोग ठेला या पान की गुमटी ये सब छोड़कर जो दुनियावी शिक्षा है, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, क्योंकि डॉक्टर कलाम भी इसीलिए चर्चित थे। उन्होंने कहा नमाज भी पढ़े मगर शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दें। बहुत अच्छा बयान है और नितिन गडकरी जी ने इस तरीके के बयानात उनके आते रहते हैं और उन्होंने मुसलमानों को एजुकेशन पर जोर देने की बात की और बहुत अच्छी पहल है और मुसलमानों की शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं और मैं खुद एक तालीमी इदारा चलाता हूँ जिसके अंदर 12 से 15 हज़ार बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हर धर्म का आदमी, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर तालीम हासिल करें जिससे हमारा मुल्क आगे तरक्की कर सके। अगर तो हमने तालीम हासिल नहीं की तो जमाने की दौड़ से हम पीछे रह जाएंगे। लिहाजा सारे कामों के साथ साथ एजुकेशन का हासिल करना और विज्ञान का हासिल करना ये बहुत जरूरी है।